सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है स्मृति। स्मृति इस सांसारिक जीवन का भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं जानता कि कब सांस रुक जाए और यह जीवन पंछी शरीर से निकल कर उड़ जाए। इसलिए सर्वोच्च आध्यात्मिक मार्ग यानी सिलसिला औलिया के गुप्त भेदों और गहरे रहस्यों को, जिन्हें कि मैंने बुजुर्गों, संतों व भक्तों से सुना व सीखा था या सीने ब सीने मुझे दिए गए थे, आने वाली पीढ़ियों व आध्यात्मिक भाइयों के लिए लिपिबद्ध करना अच्छा होता है। यदि ईश्वर ने क्षमता दिया तो हर व्यक्ति को इन पर अमल करना चाहिए, परंतु याद रखना चाहिए कि ऐसी क्षमता देना भी परमात्मा के ही हाथ में है। अपने जीवन काल में बुजुर्ग संत इस राह पर चलने वालों के लिए सदैव मौखिक व लेखिक निर्देश देते आए हैं, लेकिन उन शिक्षाओं को अमल करने की कोशिश करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्णयों, व्याख्याओं व स्वयं के काल्पनिक तर्कों को लागू करने की कोशिश करता है। इस संबंध में परम संत सतगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज लाला जी साहब फतेहगढ़ ने लिखित वसीयत छोड़ी है। अपने अंतिम दिनों में अपने शिष्यों व अनुयायियों से निराश हुए थे। परम संत सतगुरु पूज्य पिताजी या पूज्य चचा जी महाराज भी इस विचार से सहमत थे और अपने भक्तों को निर्देश दिया था कि अपने अंतिम क्षणों तक इस मार्ग पर धैर्य व साहस के साथ चलते रहें। इन दोनों बुजुर्गों, परम पूज्य लाला जी साहब व चचा जी साहब ने मुसलमान सूफी संत से इस मार्ग की आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त की थी। इसके लिए उन्होंने सारी संपत्ति व जीवन बलिदान कर दिया था। ये सूफी संत नक्शबंदिया मुजद्दिया मदरिया मार्ग के खलीफा, समर्थ गुरु एवं उत्तराधिकारी थे। इनका नाम था ख्वाजा खाजगान मौलाना फजल अहमद खान साहब, नक्शबंदिया मुजद्दिया मदरिया फी अल्लाह वनहु। वो फर्रुखाबाद जिले के कानगंज के पास रायपुर नामक गांव में रहते थे और उनकी समाधि भी वहीं पर स्थित है। उनकी आध्यात्मिक इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी कि असंभव दिखने वाले कार्य भी उनके लिए संभव हो जाते थे। उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में शिक्षा देने के नए तरीके लागू किए। हमारे दोनों पूज्य बुजुर्ग लाला जी साहब और चचा जी साहब सूफी संत की मौजूदगी बस सेवा में लगभग 16 वर्ष तक रहे। इस मार्ग की ऊंची आध्यात्मिक स्थितियों को हासिल किया। अंत में 30 नवंबर सन 1907 में ये महान सूफी संत इस क्षणिक संसार को छोड़कर शाश्वत संसार में प्रवेश कर गए। जाने से पहले उन्होंने इस मार्ग की जिम्मेदारियों के साथ साथ लाला जी और चचा जी साहब को भी अपने आध्यात्मिक भ्राता ख्वाजा खाजगान हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब, पूज्य मौलवी साहब के हाथों में सौंपे। दोनों बुजुर्गों ने आजीवन मौलवी साहब की आज्ञाओं का पालन किया और परिवार के सभी सदस्यों को उनसे बैत कराया। अंत में पूज्य चचा जी साहब ने अपने पौत्र रविंद्रनाथ को मौलवी साहब के सामने उपस्थित किया तथा उनसे उसे बैत करने के लिए प्रार्थना की, जिसे उन्होंने कृपा करके स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से इस मार्ग में उनके पौत्र रविंद्रनाथ को बैत किया गया। परम पूज्य मौलवी साहब की सेवा में रहते हुए चचा जी महाराज ने इस मार्ग में पूर्णता यानी तकमील हासिल की। साथ ही साथ जज ईश्वर प्रेम और सलूक यानी ईश्वरीय ज्ञान की ऊंची स्थितियों को भी प्राप्त किया। तो बुजुर्गों और ईश्वर की अच्छा व दया से पूज्य चचा जी महाराज ने अद्वैत के महासागर में अपने को डुबोया, आध्यात्म के गहरे रहस्यों को खोला और रूहानियत के उच्चतम शिखरों पर पहुंचे। इसके बाद चचा जी साहब ने इस मार्ग की शिक्षा मनुष्यों को देना प्रारंभ किया। उनके इस प्रयत्न के रास्ते में तमाम मुश्किलें और मुसीबतें आईं, परंतु उन्होंने दूसरों को शिक्षा देने के कार्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। इन दिनों उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, परंतु उनकी इसकी कभी परवाह नहीं की। हर क्षण वे दूसरों को रूहानियत की तालीम देने में व्यस्त रहते थे। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने सांसारिक व आध्यात्मिक शिक्षाएं दी और ऊंचे मुकामों के अतिरिक्त इस मार्ग से संबंधित अनेक शिक्षाएं दी। ये सत्य है कि उस समय
जहन में ये बात बार बार आती थी कि जल्दी ही वे इस नश्वर संसार को त्याग देंगे। इस बात पर वो प्राय मुस्कुरा देते थे तथा हृदय पर एक पर्दा सा डाल देते थे जिससे विचार गायब हो जाते थे। 7 जून 1947 दिन शनिवार को दोपहर 1:55 पर उन्होंने वहाँ समाधि ली। अपने समय के एक सुल्तान की तरह वे परमात्मा के असीम प्रेम व दया के सागर में पूरी तरह से डूब गए। अपने व ईश्वर के बीच के पर्दे को हटाकर ईश्वर से तादात्म्य हासिल कर लिया। उस समय उनकी आयु 71 वर्ष व 8 महीने थी। इस बात की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दीजिए कि प्रत्येक मनुष्य के आध्यात्मिक शरीर में एक आध्यात्मिक हृदय होता है। यदि वह स्वस्थ रहता है तो मनुष्य भी स्वस्थ रहता है। यदि इस हृदय में कुछ गड़बड़ी होती है तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। तो निस्संदेह सत्य है कि इस हृदय के स्वास्थ्य पर ही मनुष्य के आध्यात्मिक स्वास्थ्य निर्भर है। मनुष्य का इस आध्यात्मिक हृदय से 2 रास्ते फूटते हैं। एक रास्ता सुंदर आध्यात्मिक संसार की ओर खुलता है और दूसरा भौतिक संसार की ओर। तो एक रास्ता हमें सुंदर शाश्वत संसार यानी आलम बाला की ओर ले जाता है, जिसे हमारे बुजुर्गों ने आंतरिक हृदय यानी कल्ब कहा है। और दूसरा रास्ता क्षणिक सांसारिक इच्छाओं यानी आलम नासूत की ओर है, जिसे बुजुर्गों ने बाह्य हृदय यानी नफ्स की संज्ञा दी है। इस प्रकार एक मार्ग हमें शाश्वत संसार की शक्ति से जोड़ता है, जिसे बुजुर्गों ने आंतरिक हृदय में लय हो जाना या फनाए कल्ब भी कहा है। तो दूसरा रास्ता क्षणिक सांसारिक इच्छाओं के भोग से उत्पन्न शक्ति से जोड़ता है, जिसे नफ्स कहा जाता है। इसलिए इनके अंतर को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आंतरिक हृदय कल्ब शाश्वत संसार से संबंधित है। बाह्य हृदय नफ्स क्षणिक सांसारिक इच्छाओं से संबंधित है, यानी ईश्वर परम चैतन्य सत्ता को जानने व समझने की गहरी और सच्ची इच्छा, उसके ज्ञान, उसका प्रकाश, उसकी ऊर्जा, ईश्वर की इच्छा पर चलना, परमात्मा व उसके भक्तों का चिंतन ही आंतरिक हृदय यानी कल्ब की शक्ति के स्रोत हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब ईश्वर के प्रति प्रेम अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब पिता, माता, पुत्र, पत्नी, धन संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा, सुंदर स्त्रियां आदि के प्रति सांसारिक इच्छाएं उस प्रेम में बाधक नहीं हो पाती। सारे नाते रिश्ते उस ईश्वरीय प्रेम के सामने गौण है। ईश्वर प्रेम सबसे ऊपर रहता है। हमारे बुजुर्गों ने इस आध्यात्मिक स्थिति को तस्फिया कल्ब यानी हृदय का निर्मल होना कहा है। इसके विपरीत संसार के प्रति लगाव व सांसारिक इच्छाएं बाह्य हृदय यानी नफ्स को शक्ति प्रदान करती हैं। बाह्य हृदय नफ्स का स्वभाव यह है कि वह सदैव लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, नीचता, अहंकार, शत्रुता, काम, पद, प्रतिष्ठा आदि की ओर झुकाव रखता है। तो इन दुर्गुणों को रोकना, नियंत्रित करना व नष्ट करना ही तज़किया नफ्स कहलाता है। सूफी संतों की भाषा में तज़किया नफ्स यानी अहम व इच्छाओं को नष्ट करना को जज्ब यानी ईश्वर प्रेम भी कहा जाता है, और तस्फिया कल्ब यानी निर्मल हृदय को ईश्वरी ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। पूज्य महात्मा राधा मोहन लाल जी के कहने का तात्पर्य है कि हृदय में ईश्वर प्रेमी तभी पैदा होता है जब हम संसार के प्रति लगाव व सांसारिक इच्छाओं को नष्ट करें। ईश्वर प्रेम व संसार के प्रति लगाव साथ साथ नहीं रह सकते। जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। हमने अपने हृदय में इच्छाएं, दुर्गुण, जन्मांतर के संस्कारों को भर रखा है। मल विक्षेप व आवरणों को हटाकर हृदय को निर्मल बनाने पर ही उसमें ईश्वरीय ज्ञान प्रवेश कर पाता है। तो भिन्न भिन्न आध्यात्मिक धाराओं के बुजुर्गों के अनुसार सलूक यानी ईश्वरीय ज्ञान पहले होता है और जज यानी ईश्वर प्रेम बाद में। उनका विश्वास था कि इस मार्ग पर चलने वालों को पहले तस्फिया कल्ब यानी ईश्वरीय ज्ञान हासिल करें और फिर तज़किया नफ्स यानी ईश्वर प्रेम के लिए प्रयत्न करें। इस विश्वास का आधार था कि यदि हमारे आध्यात्मिक हृदय में ईश्वरीय ज्ञान तस्फिया कल्ब प्रवेश कर गया है तो उस ज्ञान की शक्ति एवं प्रभाव से सांसारिक इच्छाएं यानी नफ्स धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और फिर ईश्वर प्रेम की ओर हम उन्मुख होंगे। इसके विपरीत हमारे सर्वोच्च आध्यात्मिक मार्ग, जिसको हम सिलसिला आलिया कहते हैं, कि सभी बुजुर्गों और संतों ने कहा है कि ईश्वर प्रेम पहले और फिर ईश्वर ज्ञान। इस मार्ग पर चलने वालों के लिए ईश्वर प्रेम प्राथमिक महत्व की वस्तु है। तो समर्थ आध्यात्मिक गुरु यानी मुर्शिद कामिल में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास व समर्पण की भावना रखने से शिष्य को
ईश्वर प्रेम इस मार्ग में जल्दी हासिल हो जाता है। यदि ईश्वर प्रेम हासिल हो गया तो ईश्वरीय ज्ञान का मार्ग बहुत सरल व सीधा हो जाता है। यदि शिष्य में श्रद्धा व समर्पण की कमी है तो इन आध्यात्मिक स्थितियों को कभी नहीं पाया जा सकता है। वह शिष्य धन्य हैं जिन्होंने जज्व यानी ईश्वर प्रेम को पाया है। ऐसे शिष्यों के लिए उच्चतर आध्यात्मिक स्थितियों तक पहुंचना केवल कुछ घंटों या दिनों की बात है। बगैर जज्व के इन ऊंची स्थिति तक पहुंचने में वर्षों लग सकते हैं। तो जज्व वाले शिष्य एक साफ बर्तन की तरह होते हैं जिन पर तुरंत पॉलिश की जा सकती है। बगैर ईश्वर प्रेम पाए हुए शिष्य कभी पूर्णता को नहीं पहुंच सकते। ऐसे शिष्य यदि किसी कारणवश उच्च आध्यात्मिक स्थितियों तक पहुंच भी जाते हैं तब भी उनकी सफलता धब्बेदारी कही जाएगी। ऐसा व्यक्ति एक जंग लगे बर्तन की तरह है जिस पर पॉलिश नहीं की जा सकती है। यदि पॉलिश कर भी दी जाए तो भी गंदा व धब्बेदारी कहा जाएगा। हजरत मुजद्दिद के अनमान शब्दों को याद रखिए कि ईश्वरीय ज्ञान, जिसको तज़किया कल कहते हैं, प्राप्त करने से पहले ईश्वरीय प्रेम, जिसको तज़किया नफ्स कहते हैं, यानी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने से पहले ईश्वरीय प्रेम की मंजिल पर पहुंचना चाहिए। यही हमारे सर्वोच्च आध्यात्मिक मार्ग की शिक्षा का आदि और अंत है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक ऐसे सतगुरु, पीर, दस्तगीर, मुर्शिद कामिल की नितांत आवश्यकता है जो शिष्य का हाथ पकड़कर उसे मार्गदर्शन कराता रहे। बुजुर्गों ने फरमाया है कि सतगुरु ऐसा हो कि जो अग्नि के समान हो, जो पल भर में जन्म जन्मांतर के बुरे संस्कारों को भस्म कर दे। तो तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। मैं अपने उपासक प्रेमी जनों के हृदय में निवास करता हूँ। ईश्वर कहते हैं कि मैं अपने उपासक प्रेमी जनों के हृदय में निवास करता हूँ। यदि तुम मुझे चाहते हो तो उनके पास जाकर मुझे मांगो। और यदि सतगुरु कहते हैं प्रार्थना वाला आसन शराब में भिगो दो, तो तुरंत आगे पालन करना चाहिए, क्योंकि वह इस मार्ग के सभी राजों का राज जानता है। प्रार्थना वाला आसन शराब में भिगो दो तो तुरंत आज्ञा पालन करना चाहिए, क्योंकि वो इस मार्ग के सभी राजों को जानता है। सदैव याद रखो कि इस मार्ग के जिज्ञासुओं और शिष्यों के लिए समर्थ आध्यात्मिक गुरु की उपस्थिति परमात्मा की महान कृपा है। यह स्पष्ट है कि इस संसार में बगैर गुरु के कोई भी ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को एकाग्र चित्त होकर अपने गुरु की सेवा में अर्पण करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान यानी इल्म बातिनी बगैर गुरु के नहीं पाया जा सकता है। शिष्य को सच्चे मन से अपना तन, मन व धन गुरु को समर्पित करना होगा। बुजुर्गों ने कहा है कि फल वाले वृक्ष सुनसान जंगलों में आमतौर पर फल नहीं देते हैं, और यदि देते भी हैं तो उनका जायका अच्छा नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि आध्यात्मिक रूप से बैत होने के लिए सतगुरु की खोज में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी ने भूल से ऐसे व्यक्ति से बैत या दीक्षा प्राप्त किया है जिससे ना तो किसी समर्थ गुरु के निर्देशन में जज व सलूक जैसी आध्यात्मिक स्थिति तक अपनी पहुंच बनाई, और ना ही इसमें किसी के हृदय परिवर्तन की क्षमता है, तो ऐसी दीक्षा बिल्कुल व्यर्थ है और व्यक्ति के जीवन काल व उनके अंतिम समय में नुकसानदायक हो सकती है। ये भी कहा गया है कि धोखे या भूल से गलत दीक्षा प्राप्त व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी अन्य जगह भी जा सकता है। ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त एक समर्थ गुरु से बैत हासिल करना व उनसे गहरा संबंध ईश्वर की असीम दया व कृपा है। शिष्य का कर्तव्य है कि ऐसे गुरु से अपना रिश्ता मजबूत करे। तो इस आध्यात्मिक मार्ग पर कोई भी ऐसा जिज्ञासु शिष्य आगे नहीं बढ़ सकता है जिसने सही ढंग से दीक्षा नहीं प्राप्त किया है और ना ही गुरु से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर पाया है। ऐसे व्यक्ति के लिए रूहानियत में तरक्की न केवल मुश्किल है बल्कि असंभव है। तो सतगुरु के लक्षण, सतगुरु मुर्शिद कामिल को कैसे जाना जाए व बुजुर्ग सतगुरु कैसे अपने शिष्यों की मदद करते हैं, इन बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। इस मार्ग के बुजुर्ग संतों के अनुसार पूर्णत्व प्राप्त सतगुरुओं की 3 श्रेणियां हैं। मुक्तियार प्रथम श्रेणी के सतगुरु, माजून द्वितीय श्रेणी के सतगुरु, मगलूब तृतीय श्रेणी के सतगुरु। अब मुक्तियार बुजुर्ग प्रथम श्रेणी के सबसे ऊंचे शिखर पर है। वे किसी भी नियम या सीमाओं में बंधे नहीं होते।
यदि वह चाहें तो क्षण मात्र में किसी को भी आध्यात्म विद्या की चोटी पर पहुंचा सकते हैं। उनकी तवज्जो, उनकी सोबत और प्रभाव में चमत्कारी प्रभाव होता है। माजून बुजुर्ग द्वितीय श्रेणी के सदगुरु होते हैं। वे भी मुख्तियार बुजुर्ग की तरह ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनके आध्यात्मिक स्तर व गहराई में अंतर होता है। माजून बुजुर्ग ईश्वर की इच्छा व प्रेरणा की प्रतीक्षा करते हैं, और जब वहां से इशारा हो जाता है तभी शिष्य का हृदय परिवर्तन करते हैं। मगलूब बुजुर्ग तृतीय स्तर के सदगुरु होते हैं। वह परिस्थिति, वातावरण व ईश्वर की दया पर निर्भर रहते हैं और परमात्मा की इच्छा व दिशा निर्देश की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो ईश्वर की ओर से प्रेरणा मिलने पर मगलूब सतगुरु भी बगैर अहंकार के मुख्तियार सतगुरु की तरह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से शिष्य या जिज्ञासु का हृदय परिवर्तन करते हैं। यह ईश्वर की महान कृपा है। हमारे सर्वोच्च आध्यात्मिक मार्ग सिलसिला औलिया के सभी सतगुरु मुख्तियार स्तर के ही, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसे सतगुरु की सोबत, दया व आशीर्वाद से ही रूहानियत हासिल की जा सकती है। धन्यवाद।